Assalamualaikum, my dear student. I hope you are fine today. Now we start the lecture on the mathematics of the grade 9 on the daily basis. And now we have to start on exercise 1.1, which is the matrices and the determinant. Now you learn today equal matters. Okay, now we have to learn today equal matters, and you have to understand what are the इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स को अपन एक कैसे डिफाइन करना है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है कि उसके अंदर हमने दो बातें जो पीछे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था, हमने उसी को रिपीट करना है, उसी को डिस्कस करना है, उसी को आपने सीखना है। अब जब आप एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, इसी के बारे के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट है जी, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन राइट कर देता हूँ। ए पार्ट है इसका, ए के अंदर लिखा हुआ है जी 3, ए के अंदर क्या लिखा हुआ है 3, बी के अंदर क्या लिखा हुआ है 3, 5, और सी के अंदर लिखा हुआ है 5, -2। सी के अंदर क्या लिखा है 5, -2, और डी के अंदर क्या लिखा हुआ है, डी में है जी 5, 3। डी के बाद है जी ई, ए के अंदर राइट है जी आपके पास, ए में वैल्यूज है 4, 6, 0, 2, और ए के बाद है एफ, इसमें है जी आपके पास 2, 6। एफ के अंदर क्या है 2, 6, और जी के अंदर क्या है जी, जी में है जी 3, -1 और 3 + 3, और जी के बाद है जी एच, एच में है जी 4, 6, 0, 2, एच के बाद है जी आई, आई के अंदर है जी 3 के बाद है जी 3 + 2, और लास्ट एंड फाइनल है जी जे, इसके अंदर है जी 2 + 2, और इसके बाद है जी 2 + 4, और इसके बाद है जी 2 - 2, और लास्ट है जी 2 + 2। ये जी हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है, जिसके अंदर विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर, विच आर द फॉलोइंग, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें कौन कौन से मैट्रिक्स जो है ना वो इक्वल है, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। अब इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमने क्या किया था, तो ये जो मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूँ इस पर आपने गौर करना है। इसमें कि हमारे पास जो इक्वल मैट्रिसेस हैं वो क्या है, नंबर 1 पे ठीक है ना, क्या करना था, आर्डर चेक करना था। आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और नंबर 2 पे क्या होना चाहिए, क्रॉस करने के एलिमेंट आर इक्वल। क्रॉस करने के एलिमेंट क्या होना चाहिए, आर इक्वल। ठीक है, ये दो बातें हमने की थी, इस दो बातों को हमने फॉलो करना है। और इस दो बातों के अंदर पहली बात अपने पास ये लिखी हुई है और दूसरी बात अपने पास ये लिखी हुई है। हमने क्या करना है, पहले इसके जो है ना आर्डर को चेक करना है कि अगर इस मैट्रिक्स को सपोज हम इसको चेक कर रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप आर्डर को देखेंगे तो जो इसका आर्डर होगा वो बाकियों के अंदर भी उसका आर्डर वही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, उनके जो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट होंगे वो सेम होने चाहिए। अगर आप इसका आर्डर देखें
इसको आप लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए के अंदर देखें तो एक रोज है और एक कॉलम है। कॉलम भी एक है और इसके अंदर रोज भी एक है। ये आपके पास रोज होगी और ये आपके पास कॉलम है। ठीक है जी, ओके। अब इसके देखें तो ये इसमें 1+1 है। अगर इसमें देखें तो इसका और है, यानी मैं ऐसे इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, 1+1 और इसको लिख लेते हैं 1+2। ये इसका ऑर्डर है और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये ज़रा ऐसे है। जब आप इसको इधर से 5 में से 2 निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब ये एलिमेंट पहले आपको कुछ और नज़र आ रहा था, अब आपके पास आप देख सकते हैं कि इसमें ओनली 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 1+1। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो रो है वो भी 1 है, जो कॉलम है वो भी 1 है। अब ऑर्डर ऑफ ए जो है उसमें 1+1, ऑर्डर ऑफ जो सी है उसमें 1+1 है। अब आप जान सकते हैं, आपको पता है कि इसका ऑर्डर सेम है। पहली कंडीशन ओके। अब सेकंड कंडीशन में आपने क्या करना है, ये पहली कंडीशन आपने ओके कर दिया है, तो दूसरा आपने क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट, इसके अंदर जो एलिमेंट आए हुए हैं, ठीक है ना, आमने सामने वाले क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट हम उनको कहेंगे जो आमने सामने के एलिमेंट होंगे। और वो जो आमने सामने वाले एलिमेंट वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर आप इसको देखें, ए की स्टेटमेंट को देखें तो 3 है ये एलिमेंट, और इस सी की स्टेटमेंट को देखें तो ये भी 3 है। दोनों का एलिमेंट सेम आ चुका है, तो आप कह सकते हो कि ए और सी ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट भी सेम है। तो वी कैन से दैट दे हैव द इक्वल मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द इक्वल मैट्रिक्स। यू नो the last lecture we have defined to the equal matrix when any two matrices are said to be equal if they have the same order and the corresponding element। अगर दोनों के अंदर उनके corresponding element और उनके जो ऑर्डर सेम हो तो we can say that they are the equal matrix। Okay, I hope you are understand today this lecture। For the next lecture we have you are wait, so we can write as A is equal to C, A is equal to C। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए और सी आपस में बराबर हैं, तो लिहाजा जो है ना उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने सीख लिया होगा। और अगर आप इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट आपको होती है तो आप पहले वीडियो को बार बार देखें, और अगर आपको वीडियो ओके होगी तो इट्स ओके। Otherwise, if you are failing now, you will share with me in my inbox and I can solve your problem with the topic of the equal matrix. Now you wait for my next lecture। It's okay. Allah Hafiz. Thank you.